गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पार्ट 5 आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? तो मिरर फॉर्मूला के समझने के पहले हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। उसी के बेस में हम फिर न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज पुट कर पाएंगे, किस वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। तो साइन कन्वेंशंस पहले समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए ये कोई भी मिरर है, ठीक है। साइन कन्वेंशंस समझने के लिए पहले हमको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोल, डिस्टेंस, मिरर की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ये सबको समझना होगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये कोई भी मिरर है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सबकी जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो कहते हैं सेंटर पॉइंट पोल से। पोल से ही मेजर की जाएगी किसी चीज की भी, किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी एक सेंटर लाइन है जो उसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस हम अगर मेजर कर रहे हैं पोल से, तो ये जो डिस्टेंस कहलाता है, ये डिस्टेंस कहलाता है पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, ठीक है। अगर किसी भी पोल में, किसी भी मिरर में पोल के अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो ये डिस्टेंस हमेशा ली जाती नेगेटिव। तो यहाँ पे u की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी -u, नेगेटिव आएगी। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द ऑब्जेक्ट। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कहलाता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ तो उसकी हम डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। अगर यही ऑब्जेक्ट अगर राइट हैंड साइड प्लेस है, जनरली आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ही होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उसकी पोजीशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर राइट हैंड साइड जा रही है, अगर उसकी इमेज राइट हैंड साइड बनेगी तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव में। यहाँ पर अगर कोई भी इमेज इस साइड आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है, पोल के राइट हैंड साइड आ रही है, तो इसके ये क्या है, इमेज बन रही है। तो इमेज डिस्टेंस अगर राइट हैंड साइड बन रही है तो इसको लेंगे पॉजिटिव, और इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट की जाती है u से, और ये हमेशा होगी पॉजिटिव। पोल से राइट हैंड साइड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या उसकी इमेज है तो वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, और इमेज डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, पोल एंड इमेज। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कहलाता है u। उसी प्रकार से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस साइड है तो वो इस साइड भी अगर उसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी तो भी उसको हम नेगेटिव ही कंसीडर करने वाले हैं, और अगर इस साइड इमेज बनेगी तो भी हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं। हमें सिर्फ उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को कंसीडर करना है। अब हम बात देखते हैं हाइट के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली इस प्रकार से है ऊपर की ओर, तो इसकी जो ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट हम लेंगे पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लेंगे क्या, पॉजिटिव। तो हमारा जो हाइट है h, ऑब्जेक्ट हाइट, वो पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से अगर किसी इसके जस्ट नीचे अगर उसकी इमेज इस एक्सिस के नीचे बन रही है यहाँ पर, तो इसकी हाइट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। एक्सिस के नीचे आ रही है तो हाइट आ जाएगी नेगेटिव, ठीक, ऑब्जेक्ट हाइट आ जाएगी। और सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगा, इमेज की जो हाइट आएगी वो आएगी, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आएगी। उसी प्रकार से अगर इस साइड कहीं पर भी कोई भी हाइट आ रही है
तो वो पॉजिटिव में आएगी। हाइट अगर इस साइड कहीं राइट हैंड साइड में आ रही है, ऊपर की ओर आ रही है, तो ये पॉजिटिव हाइट रहेगी इमेज की। और अगर इमेज डाउनवर्ड बन रही है, नीचे की बन रही है, तो इसकी हाइट हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव की रहेगी। तो ये से साइन कन्वेंशंस हैं। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में है, नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस v राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर इमेज इसी साइड बन रही है, इमेज नीचे साइड, तो भी उसको नेगेटिव ही लेंगे। अगर इसी साइड भी बन रही है तो ऊपर या चाहे नीचे तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाइट ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर स्टैंड है, ठीक है, पोजीशन यह है ऑब्जेक्ट की, एक्सिस के ऊपर है तो प्लस, एक्सिस के नीचे अगर उसकी हाइट आ रही है, इमेज हाइट, तो वो नेगेटिव। हाइट अगर ऊपर एक्सिस के है इमेज का हाइट तो पॉजिटिव, इमेज हाइट अगर एक्सिस के आ रही है तो ये नीचे। दीज आर कॉल्ड साइन कन्वेंशंस। तो अब हम देख लेते हैं कि u, v और फोकल लेंथ f में जो रिलेशन है उसको देख लेते हैं। तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला समझने के लिए साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी था। तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? द फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। द फॉर्मूला इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f, इन तीनों में जो फॉर्मूला रिलेशन शो करता है उस फॉर्मूला को बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/में u। तो ये फॉर्मूला कहलाता है मिरर फॉर्मूला, जो इन तीनों में रिलेशन बताता है, ये फॉर्मूला कहलाएगा मिरर फॉर्मूला। इसी बेस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। यहाँ पर f u दिया रहेगा, कोई भी दो टर्म्स दिए रहेंगे, थर्ड वैल्यूज को आपको निकालना होगा। ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैल्यू मतलब वैलिड है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए। जहां जैसी जरूरत होगी पॉजिटिव नेगेटिव की साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दे जाएंगे। तो अब देख लेते हैं मैग्निफिकेशन। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन को अगर हम समझते हैं, ठीक है, कॉमन भाषा में, कि आपने देखा होगा कि अगर हमारी हाइट, अगर हम पहले हाइट के बारे में बात कर लेते फिर डिस्टेंस से कवर कर लेंगे। अगर हमारी हाइट 5 फीट है और अगर हम मिरर के सामने खड़े हुए, प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए, हमारी हाइट 5 फीट है और हमें हमारा जो इमेज दिख रहा है वो भी 5 फीट का ही दिख रहा है। तो 5 और इमेज भी 5, तो ना तो हाइट इंक्रीज हुई है ना तो हाइट डिक्रीज हुई है। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट आ रही है मिरर के अंदर भी इमेज की हाइट भी उतनी आ रही है। तो हम ये बोलेंगे ना तो उसका साइज इंक्रीज हुआ ना तो डिक्रीज हुआ है, इक्वल है। तो कोई भी चीज अगर हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पर 5 फीट हाइट है और मिरर के अंदर हम 2.5 फीट दिख रहे हैं, 2.5 दिख रहे हैं, तो हम क्या दिख रहा है, हमारा जो 5 फीट की हाइट है मिरर के अंदर कितने दिख रही है, 2.5 फीट की। मतलब हम क्या दिख रहे हैं, मिरर के अंदर हम आधे दिख रहे हैं, है ना। अगर हमारी हाइट 5 फीट है और मिरर में हम 10 फीट के दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम मिरर के अंदर डबल दिखाई दे रहे हैं। 5 फीट है और 10 फीट का दिखाई दे रहे हैं, मतलब डबल दिखाई दे रहे हैं। और एक मिरर में 5 फीट के हैं और 2.5 फीट के दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमारी हाइट क्या है, आधी दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है एक का मैग्निफिकेशन 2 है, ट्वाइस, और एक का मैग्निफिकेशन हाफ है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है। मैग्निफिकेशन का मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट में क्या रिलेशन आ रहा है, क्या इंक्रीज आ रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज आ रहा है, डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है, हाफ आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो कहलाता है मैग्निफिकेशन। उसी प्रकार से हम मैग्निफिकेशन को डिस्टेंस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उस रेशियो में भी हम मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को हम हाइट के अगर फॉर्म में बोलते हैं तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द रेशियो ऑफ द हाइट
ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज को हम h डैश लेते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्निफिकेशन m डैश इक्वल टू हो जाएगा h। तो हाइट इमेज की कितनी है और ऑब्जेक्ट की कितनी है, उनका जो रेशियो अगर आप करते हो तो आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा। मान लेते हैं, अगर हमने फॉर एग्जांपल मान लिया, कंसीडर कर लिया समझने के लिए, कि कोई भी मिरर के कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट है 6 मीटर, उसकी हाइट है 6 मीटर, तो हम h की हाइट मान ले रहे हैं 6 फीट, 6 फीट। और मिरर के अंदर जो इमेज दिख रही है h डैश, वो दिखाई दे रही है आपको 9 फीट। ठीक है, उसकी वजह से बड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई m इक्वल टू h डैश मतलब 9 ऊपर 6 नीचे, तो ये कटेगा, आएगा 3/2, और 3/2 का मतलब हो जाएगा 3/2 का मतलब हो जाएगा 1.5। तो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू आई 1.5। तो 1.5 मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि इसकी हाइट 6 है लेकिन वो 9 का दिख रहा है, 1.5 टाइम्स इनलार्ज होकर दिखाई दे रहा है। ये है मैग्नीफिकेशन का मतलब, कि हाइट तो उसकी 6 है, 6 फीट है, लेकिन वो दिख कितने का रहा है, 9 मीटर्स का, 9 फीट में, फीट में दिया हुआ है 9 फीट का। तो 6 का जस्ट 1 टाइम होगा, 6 बचा 3 टाइम्स लार्जर दिखाई दे रहा है। वो 3 टाइम कितना है, आधा टाइम और ज्यादा बड़ा दिख रहा है, दैट इज 1.5। 6 का 1.5 टाइम्स करते हो अगर आप, तो आपकी हाइट 9.5 है। 6 अगर 1.5 में 6 का मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसी मैग्निफिकेशन को हम डिस्टेंस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हैं या इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इस चीज को। तो लिख लेते हैं इमेज डिस्टेंस। आपको पता है डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, पोल से। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर इमेज डिस्टेंस अपने को दिया है 10 सेंटीमीटर, पहले इसको फॉर्मूले में लिख लेते हैं। इमेज डिस्टेंस को, इमेज की डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, u से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को v से, दैट इज m। यहां पर माइनस साइन लगा दिया जाता है। साइन ये शो करता है, माइनस साइन ये शो करेगा, माइनस साइन यहां लिख देता हूं आपको, नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि आपका जो इमेज है उसका नेचर है रियल। और अगर आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन का ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्ट जो है उसका वो है इरेक्ट। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब रियल इमेज है, अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब रियल इमेज, और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है इरेक्ट इमेज। ये इनके नेचर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से पता लगेगा। इसी चीज को हम एक छोटा सा फॉर्म उससे समझ लेते हैं एग्जांपल से। मान लो कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना, पोल से डिस्टेंस मेजर करना है, तो पोल से डिस्टेंस अगर हम मेजर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने छोटा सा कंसीडर कर लिया यहाँ पर कि ये है, यहाँ पर ये है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रही है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, इसकी इमेज बन रही है 5 सेंटीमीटर पर, आधे पे। तो ये कितना है 10 और ये कितना है 5। तो इमेज डिस्टेंस का मतलब कितना है, इमेज डिस्टेंस आ रही है हमारी 5 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10। अगर ये रियल है तो माइनस आ जाएगा, तो इसको कट कर देंगे तो कितना जाएगा 1/2। m का मतलब हो जाएगा 1/2 और माइनस साइन ये शो करेगा कि रियल है, रियल नेचर है। तो मतलब क्या है, m इज इक्वल टू 1/2 आ गया। मतलब जितने डिस्टेंस पे 10 पे ऑब्जेक्ट है तो उसके आधे पे उसकी इमेज बन रही, देखो आधा आ गया 1/2। तो मैग्निफिकेशन, और अगर m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 मतलब होता कि हमारा ऑब्जेक्ट 10 पे है
और उसकी इमेज भी 10 पे बन रही है ना, तो उस हिसाब में मैग्निफिकेशन 10/10 आ जाता 1, तो m की वैल्यू आ जाती 1, साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन 1 मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितने हैं इमेज डिस्टेंस भी जितना है। अगर मैग्निफिकेशन 1 हाइट के फॉर्म में ले रहे हैं तो हाइट, इमेज हाइट भी उतनी है, ऑब्जेक्ट हाइट भी उतनी है, तभी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आएगी। तो ये अभी अब हम देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं जो कि मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड है। पेज नंबर 170 पर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ 10.1, तो इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर द रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 मीटर इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, तो आपको तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो लिख लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस r गिवन है आपको, कितना है 3.3 मीटर दिया हुआ है। बस इज लोकेटेड, मतलब पोजीशन ऑफ बस, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिया हुआ, मतलब u गिवन है आपको, तो u है 5.5 मीटर दिया हुआ है। आपको डिफाइन मतलब कैलकुलेट करना है साइज, और ऑब्जेक्ट की बात क्या है, इमेज पोजीशन, तो इमेज मतलब आपको कैलकुलेट करना है v, ठीक है, और फिर आपको साइज बताना है और इमेज का है ना, ये बताना है, नेचर बताना है। तो v कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/mu, है ना। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। बट मिरर फॉर्मूला में हमको v तो लिखा हुआ है, u भी u गिवन है, v कैलकुलेट करना, बट f नहीं है। लेकिन बट हमें f और r के बीच पर रिलेशन मालूम है। हमने एक रिलेशन पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, कि r इज इक्वल टू होता है 2f। r गिवन है तो f निकल जाएगा, r की वैल्यू कितनी दी है 3 इज इक्वल टू 2f। f की वैल्यू निकालना है, तो f की वैल्यू आ जाएगी 3/2, या f इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर हमारी f की वैल्यू आ गई, तो f इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लोकेट होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, नेगेटिव में, माइनस में लेंगे। फोकस राइट हैंड साइड होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट हैंड साइड होता है, तो फोकस की जो लेंथ है, फोकस डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस जो हमें वो पॉजिटिव में लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब हमको इसका अकॉर्डिंग v निकालना है, तो v के लिए इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे, तो 1 v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/mu। 1/v कैलकुलेट करना, ये साइड माइनस में हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू f की वैल्यू 1.5 माइनस u का वैल्यू -5। एलसीएम ले लेंगे, बट उसके पहले माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये माइनस था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। एलसीएम ले लेंगे, इसको ब्रैकेट हटा दीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 7.5, तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 7.5, ये 5 टाइम्स जाएगा और ये इससे 1.5 टाइम्स, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बेसिक मैथ्स है, ये 5 टाइम प्लस 1.5, इसका सम कर लेंगे तो 6.5 जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 6.5 एंड देन 7.5, इसको ठीक है इनवर्स है ऊपर कर लेंगे, पलटा देंगे दोनों टर्म को, तो 7.5 देन 6.5, इसको हम कट करेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे उसके बाद कट करते हैं, तो 1.15 है ना। तो इसको कैलकुलेट करने पर आ रहा है v इज इक्वल आ रहा है 1.15 मीटर, जो कि आ रहा है पॉजिटिव में, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो ये इमेज डिस्टेंस जो हमको कैलकुलेट करना था वो आ गई 1.15, मतलब ये इस साइड अगर 5 मीटर लोकेटेड है
तो जो इसकी इमेज बनेगी वो बैक साइड कहीं बनने वाली है, ठीक है, बैक साइड कहीं पर बनने वाली है, तभी पॉजिटिव आ रही है, बिहाइंड द मिरर बनने वाली है। वी हो गया, तो हमने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस यू अपॉन में माइनस वी अपॉन में u है। वैल्यू पुट कर लीजिए, ये माइनस मतलब मैग्निफिकेशन m, u की वैल्यू है 1.15 ये फॉर्मूले का है। u का वैल्यू दिया हुआ माइनस का 0.5 माइनस 0.5, ये माइनस कैंसिल और m इक्वल टू बनेगा 1.15 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम इसको कट करते हैं तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आ रहा है 0.23। तो मैग्निफिकेशन 0.23 आ रहा है, जिसका मतलब ये होता है, अच्छा एक तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, और मैंने पॉजिटिव का मतलब आपको बताया था कि हमारी जो इमेज है ना, वर्चुअल है ना, एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और साथ में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब तो इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया, और 0.23 टाइम्स हमारी जो इमेज है वो छोटी हो जाए, हमारे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कम हो गई, पहले 5 पे थी, अब वो 1.15 पे आ गई है, मतलब 0.23 टाइम्स हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस हमारी कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर आपने निकाल लिया फाइंड पोजीशन, तो आपने पोजीशन निकाल ली, यहाँ पर आ रही है। नेचर आपने बता दिया है, वर्चुअल और इरेक्ट है। साइज ये है कि साइज हमने, साइज का मीन्स मैग्निफिकेशन, तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हमने मैग्निफिकेशन निकाला, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज डिस्टेंस 0.23 टाइम्स कम है, स्मॉलर है 0.23 टाइम्स। तो ये मैग्निफिकेशन। अब हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल और दिया हुआ 10.2, उसको और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए पेज नंबर 170 एनसीईआरटी एग्जांपल 10.2 डिस्कस कर लेते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। तो यहाँ कॉन्केव मिरर का केस है, जिसमें 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, टॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। द मिरर ऑफ द फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड फ्रॉम द मिरर प्लेस, शुड है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen is placed to obtain a sharp image, find position, nature and image size of the image। कैसे करना है इसको देख लीजिए। सबसे पहले वही है, करने का सॉल्यूशन का तरीका वही है कि गिवन देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, 4.5 सेंटीमीटर इन साइज मीन्स हाइट दी हुई है। h इज इक्वल टू क्या है, 4.0 सेंटीमीटर। प्लेस एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव में आपको मालूम है कॉन्केव मिरर इस प्रकार का मिरर होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लोकेटेड है तो वो कहाँ पर होगा, 6 कंडीशंस में से कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मालूम है u जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा क्या दी जाती है, नेगेटिव। तो आपका जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगी। अब है मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15, what distance should be from the screen is placed, means आपको कैलकुलेट करना है v, आपको कैलकुलेट करना है v मीन्स इमेज डिस्टेंस सबसे पहले निकालना है, फिर उसके बाद आपको पोजीशन, नेचर और साइज निकालना है। तो आपको मालूम है कि आपको हाइट दी हुआ है, v u नहीं दिया हुआ है। फोकल लेंथ गिवन है क्या, यस, फोकल लेंथ f इज गिवन। फोकल लेंथ f कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब इसका जो फोकस है वो यहीं कहीं आता है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो जो फोकल लेंथ है वो माइनस में आ जाएगी, -15। तो v निकल जाएगा मिरर फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमको v निकालना है, तो पहले v को सॉल्व कर लीजिए। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस में हो गया। 1/f, f की वैल्यू दी है माइनस का 15,
ये माइनस है 15 1/v माइनस u का वैल्यू दिया है माइनस का 125, ठीक है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 25, ये 25 गिवन है। अब जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 10⁻⁵। अब और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 75 5 टाइम्स जाएगा 75 ना, मतलब 75 हो जाएगा, ये 25 दिया, 3 टाइम्स जाएगा, ये माइनस ये प्लस का 3, इसको पलटा लेंगे, ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 75 ऊपर हो जाएगा और ये -2 ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का वैल्यू आ रहा है, ये माइनस में आएगी वैल्यू -37.5, किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, सेंटीमीटर। तो आपका जो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका 25, तो उसकी इमेज इसके इस साइड नीचे साइड कहीं पर फॉर्मेशन होगी, इमेज फॉर्मेशन। अब निकाल लेते हैं अपन, आपको पूछा पोजीशन, माइनस में अभी हम निकालेंगे इमेज, नेचर अभी निकालते हैं, फिर अभी देख लेते हैं साइज ऑफ द इमेज, मतलब हाइट निकलेगी। हाइट का फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन से निकलेगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू था -v/h इक्वल टू h'/h। मैग्निफिकेशन गिवन नहीं है, लेकिन इन टर्म से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। v की वैल्यू कितनी है 37, तो ये माइनस का 37/5, h दिया है क्या, यस 4, h4 दिखा हुआ है, ठीक है। हाइट अबव द एक्सिस है इसलिए पॉजिटिव लगेगा, दैट इज अब ये लिखना है इक्वल टू में चल रहा है h' है क्या, सॉरी यहाँ पे u है, u, और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 25, h' है क्या, h' कैलकुलेट करना है और h की वैल्यू है 4। अब h' निकालना है, निकाल लीजिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर h' की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 37.5 माइनस नीचे वाला ऊपर कर दिया, ये 25, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा ऊपर, तो जिससे ये वैल्यू आ जाएगी h' की। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 5 4 20, 5 20, 2 4 7 28 29 30, 3 4 12 13 14, ये हो जाएगा 14, माइनस का यहाँ पॉइंट और डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू h', ठीक है। 140 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो है ना, 5 को 20 क्वेश्चन हासिल 2 4 7 28 29 30, 4 12 और 3 15 होगा, सॉरी 15। अब इसको काटेंगे तो 25 6 है ना, -6, तो h' की वैल्यू आ जाएगी -6। हाइट किस में दी है, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, आपकी हाइट आ गई। ये इमेज डिस्टेंस, ये साइज ऑफ द इमेज आ गया, ठीक है, और ये आ गया हमारा पोजीशन क्या है। अगर माइनस में आ रहा है वैल्यू तो ये हमारा हो जाएगा रियल हो जाएगा और इन्वर्टेड हो जाएगा, है ना। रियल ऊपर बना हुआ ऑब्जेक्ट, आपकी पोजीशन कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है ना, माइनस में आ रही है ना, ऊपर प्लस में है तो ऑब्जेक्ट ऊपर एक्सिस के, माइनस में आ रहा है तो नीचे आ रहा है, और नीचे आने का मतलब है उसकी पोजीशन क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। ये इसका नेचर, फर्स्ट पोजीशन यहाँ आ गई, नेचर ये आ गया और साइज आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये आज हमने डिस्कस किया मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व। वीडियोस को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।